Hi, good morning. So this is question from JAM 2022 and ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। तो बेसिकली आपको Q बाई Z के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है। Q प्लस एक ग्रुप है एंड Z प्लस साइक्लिक ग्रुप ऑब्वियसली। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि Q बाई Z कंटेन्स अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। इसमें एलिमेंट जो आएंगे दैट इज P बाई Q प्लस Z टाइप के एलिमेंट आएंगे, इसको X नोटेशन दे देते हैं। और यहाँ P बाई क्यू जो होगा विच इज़ मेंबर ऑफ Q। तो अगर मैं X को Q टाइम ऑपरेट करता हूँ, Q टाइम, तो ये बेसिकली Q ऑफ X आ जाएगा। और Q ऑफ X का मीनिंग है P बाई क्यू प्लस Z विच इज़ P प्लस Z। और कोसेट की प्रॉपर्टी यूज करोगे तो दिस इज इक्वल टू Z। और Q बाई Z में Z जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जीरो को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि इस x को q टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मीनिंग क्या है? ऑर्डर ऑफ x हमेशा क्या रहेगा? फाइनाइट रहेगा। और x कोई भी रैंडम एलिमेंट है। तो यहाँ से फर्स्ट इंफॉर्मेशन प्रूफ हुई कि दिस ग्रुप हैज एवरी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इज ऑफ अ फाइनाइट ऑर्डर। ठीक है, हर एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? फाइनाइट ऑर्डर है। अब फर्स्ट ऑप्शन उस पर आ रहा हूं मैं। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि Q बाई Z इज आइसोमॉर्फिक टू Q बाई Z कंटेन्स अ सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस। यानी कि एक H एग्जिस्ट कर रहा है विच इज अ सब ग्रुप ऑफ Q बाई Z एंड H इज आइसोमॉर्फिक टू Z प्लस। ये आपको इंफॉर्मेशन पूछी गई है फर्स्ट ऑप्शन में। तो अगर H Q बाई Z का सब ग्रुप है तो H में हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट आएगा, क्योंकि Q बाई Z में हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है। लेकिन Z प्लस एक इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप है, तो उसके पास जो जनरेटर होगा उसका ऑर्डर हमेशा इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है, लेकिन यहाँ हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, तो डेफिनेटली दे आर नॉट आइसोमॉर्फिक। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉल्स हो गया। एग्जाम में फॉल्स स्टेटमेंट फाइंड करना था, सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, तो डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन ट्रू है। तो एग्जाम में बाकी तीन ऑप्शन के बारे में आपको नहीं सोचना है, लेकिन हम यहाँ जनरल डिस्कशन कर रहे हैं तो बाकी तीन ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। वो इसलिए कि सेम क्वेश्चन अगर मल्टी करेक्ट में आ जाता तो डेफिनेटली आपको बाकी क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना था। ठीक है, तो इसलिए जब भी क्वेश्चन एज अ असाइनमेंट या घर पे सॉल्व कर रहे हो तो आपको हर ऑप्शन के बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड करनी चाहिए। सिंगल करेक्ट को सिंगल करेक्ट की तरह नहीं, आपको हर ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन, देयर इज एग्जैक्टली वन ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। तो F अज्यूम कर लेते हैं विच इज फ्रॉम Q बाई Z टू Q प्लस। अगर ये कोई एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, डेफिनेटली ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हमेशा एग्जिस्ट करेगी। तो F अगर नॉन ट्रिवियल हो गया तो डेफिनेटली F ऑफ Q बाई Z जो होगा, अगर ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है तो रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट, अगर ये नॉन ट्रिवियल है तो ऑर्डर ऑफ दिस रेंज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट X belongs to F of Q by Z such that X should not be equal to 0, नॉन आइडेंटिटी होगा। और अगर X इसमें बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट Y belongs to Q by Z such that F of Y is equal to X। और होमोमॉर्फिज्म की बेसिक प्रॉपर्टी, यहां हर Y का ऑर्डर क्या है? फाइनाइट है। तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ X मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ Y। ये क्लियर है? तो और ये क्या है? फाइनाइट ऑर्डर का है, तो इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ X जो होगा वो भी क्या होगा? फाइनाइट होगा। लेकिन जो X है वो किसका एलिमेंट है? Q प्लस का नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है। और Q प्लस में किसी भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट नहीं होता। किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट को कितने टाइम भी ऐड करो, जीरो कभी नहीं आएगा। यानी कि इसमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? इनफाइनाइट। तो X बिलोंग्स टू Q प्लस है, X का ऑर्डर फाइनाइट नहीं हो सकता, लेकिन यहां से फाइनाइट है, तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो यानी कि ये जो मैपिंग है कभी नॉन ट्रिवियल हो नहीं सकती। तो यहां से लेके यहां तक सिर्फ और सिर्फ ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म है। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट आ गया।
exactly one group homomorphism. Third statement, for all n there exists a element g belongs to q by z such that order of g is n. तो अगर मैं 1 by n प्लस z पिक कर लेता हूँ g को, इसको n टाइम ऑपरेट करने पे आइडेंटिटी आएगा, उससे पहले कभी भी आइडेंटिटी नहीं आएगा, तो ये सी ऑप्शन यहाँ से ट्रू है, ठीक है। और डी, q by z इज नॉट अ साइक्लिक, q by z का ऑर्डर इनफाइनाइट है लेकिन इसमें हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट है, तो ये साइक्लिक हो नहीं सकता, क्योंकि अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक हो गया तो q by z किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आइसोमॉर्फिक टू z प्लस हो जाएगा, अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक हो गया तो। लेकिन यहां जनरेटर का ऑर्डर इनफाइनाइट होता है लेकिन इसके पास इनफाइनाइट ऑर्डर का एलिमेंट है ही नहीं, तो ये आपके पास क्या होगा, नॉन साइक्लिक। तो डी स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, हमें फॉल्स पिक करना है तो आंसर शुड बी ई।